बख्शा साहब जी, बोलो सतगुरुदेव की जय हो। स्कूटर को एक पुलिये के पास रोक देते हैं। इस पुलिये की खास बात ये थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुलिये को सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए स्वयं बनाया था। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जंगल नुमा था, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को इस पुलिये पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और नौकरी के दौरान वो इस पुलिये पर बैठकर परमात्मा की याद में खो जाया करते थे। हे दयालु कबीर परमात्मा, आप जी हम नीचों के लिए 600 वर्ष पहले एक धानक रूप धारण कर इस गंदे लोक में 120 वर्ष तक रहे। आप जी को गर्म तेल के कढ़ाई में डाला गया, खूनी हाथी से मरवाने की कोशिश की गई, दरिया में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। आप जी को बदनाम करने हेतु झूठी चिट्ठी डाली गई। आपके साथ कितने जुल्म ढाए गए, फिर भी हे दयालु कबीर परमात्मा, आपने क्या कुछ नहीं किया। अपनी सतलोक से बिछुड़ी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, इस तत्व ज्ञान को सब जीवों तक पहुंचाने के लिए। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी वो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी वो सतगुरु सतलोक द्वार की। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। बहुत आनंदित करने वाली बातें करते हो, और बताओ कुछ। इन्हें अपना ज्ञान अधूरा लग रहा है, हो सकता है ये नाम दीक्षा लेकर परमात्मा से जुड़ जाए। भक्त जी, अगर आपको अपना कल्याण करवाना है तो एक ही तरीका है, नाम दीक्षा। मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। मैंने अपना घर और नौकरी छोड़ दी है, अब गुरुदेव जी की ही आज्ञा अनुसार प्रचार और दीक्षा देने का पवित्र कार्य कर रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें सारनाम और सार शब्द देने का भी आदेश दिया है? इन्हें कैसे पता सारनाम सार शब्द के बारे में? गुरुदेव की आज्ञा थी कि अभी सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है। उन्होंने कहा था कि मुझे स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिलेंगे और वही मुझे सारनाम को सार्वजनिक करने का सही समय बताएंगे। तब तक यह सारनाम केवल विशेष विश्वास पात्र अनुयायियों तक सीमित रखना है। बेटा रामपाल, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। अब वह समय आ गया है सारनाम और सार शब्द प्रदान करने का। वह भक्त जी, मैंने आपको बता दिया कि कबीर परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे, तो आप स्वयं ही कबीर परमेश्वर बन बैठे। मैंने अपने गुरु जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगा जो मुझे मिलेंगे कि वे कबीर भगवान हैं। गुरु जी स्वामी राम देवानंद जी बोले, यह विश्वास करवाना व पहचान करवाना उनका काम है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। कबीर परमेश्वर जी सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले हैं, आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज अपने परने को पुलिया की दीवार पर बिछा देते हैं और महात्मा जी से बैठने का आग्रह करते हैं। कहाँ से आए हो बेटा, क्या करते हो? भगत जी, वैसे तो मेरा गांव धनाना है, जिला सोनीपत में पड़ता है। अब एक छोटा सा मकान बनाकर रोहतक में रहता हूँ। जूनियर इंजीनियर था, लेकिन अब नौकरी छोड़ दी है। बेटा, तेरे धनाना और रोहतक वाले घर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ
कि तेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मैं तो यह पूछ रहा था कि इस जन्म से पहले तेरा घर कहाँ था? अरे, इन महात्मा जी को मेरे बारे में इतना कैसे पता है? महात्मा जी, जन्म से पहले हम सतलोक में थे, वही हमारा घर था। लगता है ये भगत जी राधा स्वामी पंथ के अनुयायी हैं। इनको सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हैं। मेरे भगवान कबीर देव जी सृष्टि के रचनहार हैं, वही सतपुरुष है। कुछ पंथ वाले सतलोक के विषय में तो बताते हैं, लेकिन वे सतपुरुष को निराकार बताते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। भक्त जी, मैं स्वयं संत गरीबदास जी के पंथ से जुड़ा हूँ। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले थे और उनको 10 वर्ष की उम्र में कबीर परमात्मा जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उसके बाद कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी की आत्मा को अपने साथ सतलोक ले गए थे और वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाकर उन्हें इस धरती पर वापस छोड़ा था। फिर उन्हीं बालक गरीबदास ने सतलोक के बारे में बताया कि ऊपर सतलोक है, वहाँ सारी सुख सुविधा उपलब्ध हैं, सदाबहार बाग हैं, नर नारी की सृष्टि है। वहीं पर एक गुम्मट युक्त महल में कबीर परमात्मा जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वहीं से कबीर परमात्मा जी इस सृष्टि को चला रहे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। दास के अंदर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति काम कर रही है। आप सभी पुण्यात्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक में फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार के दिन आए और सार नाम व सार शब्द खुलकर देने का आदेश दिया, जिससे आप सभी का मोक्ष हो सके। इसके बाद इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत तेजी आई और आज आप सभी पुण्यात्माओं को अपने निज घर की और परमात्मा की पहचान हो पाई। 600 साल पहले परमात्मा को ना पहचान कर हम काल के जाल में धोखे से रह गए थे। अब की बार दास को आम संत समझकर धोखा मत खा जाना। यदि आप इस परमात्मा के तत्व ज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुके हो तो दास के इस इशारे को समझकर अपना उद्धार करवा लेना और अपने अन्य भाइयों बहनों को भी कबीर परमात्मा का ये सच्चा मार्ग समझाना। दास को कबीर परमात्मा का मिलना आप सभी के जीवन के कल्याण का कारण बन रहा है। आपको अब उस दिन की घटना के बारे में बताता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी बताया तत्व ज्ञान पूरे विश्व में फैलाना है, किसी जाति धर्म भेदभाव को मिसगाइड करना नहीं। सत साहिब जी, एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते। सत साहिब।